नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज एंड दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अब मैं शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, रील्स और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। सारी डिटेल्स एंड सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज ट्रैवल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, Capricorn, मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। चाहे आपकी जो भी परिस्थिति हो, मैरिड, अनमैरिड, किसी के साथ में आपका लव इंटरेस्ट है कोई, या आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, जो भी हो आपकी परिस्थिति, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही हमारे पास आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 7 of Pentacles, Lovers and 10 of Swords की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स आ गए हैं आप लोगों के लिए। 7 एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। चलिए, ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लेते हैं। 10 की भी एनर्जी रिपीट हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स वी हैव, 10 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव। तो ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लेते हैं। लवर्स की एनर्जी आ रही है। ओनली 1 मेजर आर्कानास वी आर हैविंग फ्रॉम हियर। सो जेमिनी, बहुत सारा। मिथुन राशि रिपीट कर रही है अपने आप को। इसके अलावा हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऋषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सबसे पहले बात करते हैं क्या हो रहा है परिस्थितियों में इस समय। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों जन इस रिलेशनशिप पर काम करना चाह रहे हैं। फोकस आप दोनों कर ही रहे हैं इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं से या तो पेरेंट्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से अप्रूवल नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आइदर आपके पार्टनर कमिटमेंट देने से घबरा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमिटमेंट मतलब बात हुई है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं, समवेयर, बट आगे जो शादी का कमिटमेंट है या कोई एक मेजर कमिटमेंट है वो देने में कुछ इश्यूज या ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड हो इस समय, ये एनर्जी दिख रही है। खुद पे ज़्यादा ध्यान रखने, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखने, चीज़ों को ठीक करना, मैनेज करना, ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, या अपने बिजनेस पे या करियर पे या कोई और अपॉर्चुनिटीज़ जो उनकी ज़िंदगी में आ रही हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रख करके आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा, सेल्फ फोकस्ड हो इस समय, ये दिख रहा है। समवेयर ये भी दिखाई दे रहा है कि वॉट एवर द सिचुएशन इज बिटवीन द टू ऑफ यू, आप दोनों ही जन खुश नहीं हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर प्यार दिख रहा है, आप दोनों के बीच में मोहब्बत दिख रही है। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ना, ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो, ये दिख रहा है। क्योंकि समटाइम्स चीज़ें बहुत ठीक थी, कभी अचानक चीज़ें बदल गई। जैसे वो हमारा टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, हवामान, तापमान जिसको बोलते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। समटाइम्स इट इज़ हॉट, समटाइम्स इट इज़ कोल्ड, समटाइम्स इट इज़ रेनिंग, समटाइम्स बहुत ज़्यादा जैसे ठंडी सर्दी वाला माहौल हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखिए, आप दोनों का ना पास्ट लाइफ का कनेक्शन जुड़ा हुआ हो। भले वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही है, वो कोई मानता है, कोई नहीं मानता, वो सब बात की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दिख रही है कि आप लोगों का एक सोल टाई हम जिसे कह सकते हैं, कनेक्शन हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है। और आपने बहुत लंबा सफ़र, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है इस जन्म तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपके रिलेशनशिप में आपने सब कुछ देख लिया। यहाँ पर आपने बिट्रेयल देख लिया, यहाँ पर आपने मोहब्बत देख ली, यहाँ पर आपने इंटरफेरेंस देख लिए, दूसरे लोगों का आपकी ज़िंदगी के अंदर दखल अंदाजी करना, सब कुछ देख लिया। अब बाकी है तो बस कमिटमेंट की देरी, या कमिटमेंट क्या, जैसे हम कहते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर।
ठीक है। इस रिश्ते पर दोनों ही जन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दोनों जन, आप और आपके पार्टनर दोनों जन इस रिश्ते पर सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग भी आती है कि आपने इतना सब कुछ इस रिश्ते में अपने पार्टनर के लिए दिया, किया, सब कुछ झेला, सब कुछ किया, मगर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की या कम की। अब हमारे पास में 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव टेम्परेंस। तो अब टोटल हो गए 3 मेजर आर्कानास, ठीक है। आई विल कंसिडर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग। सो जो फायर साइन थी वो अब तक नहीं आई थी, अब मैं उसके इंक्लूड करके रीडिंग कर रही हूँ। फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप दोनों ही जन एक दूसरे के ख्यालों में और विचारों में बहुत स्ट्रांगली हैं, ठीक है। आप दोनों जन एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि दिखाना दोनों में से कोई भी नहीं चाह रहा है, पर मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में आगे बढ़ कर के एक दूसरे को कमिटमेंट और इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस, इस रिश्ते की वैल्यू खुद करेंगे और सामने वाले पर्सन को भी समझाएंगे कि वो क्या है आपके लिए, जैसे कि आप सामने वाले पार्टनर को समझाएंगे कि वो क्या है आपके लिए, वो अपनी तरीके से आपको समझाएंगे कि आप क्या है उनके लिए। इस रिश्ते में मुझे बैलेंस दिख रहा है। इस रिश्ते के अंदर जो भी बहुत सारी चीज़ें चल चुकी है और हो चुका है बहुत कुछ रिश्ते के अंदर, पर जैसे मैंने कहा कि ये रिश्ता एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, ये पहला जन्म नहीं है जब आप मिले हैं एक दूसरे को, आप मिल चुके हैं पहले, और वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है आपका वो काफ़ी जैसे रोलर कोस्टर राइड है, बिकॉज आप दोनों ही इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी तो हमको क्लियरली दिख रही है, ठीक है। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है इस समय। अपने पार्टनर को जितना आपने फोकस करना था कर लिया, लेकिन अब सबसे ज़्यादा फोकस करना है खुद के ऊपर। आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं इस ज़िंदगी से, आप अपने आप से क्या चाहते हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, जो भी है आपके इच्छाओं में, ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अपनी सारी एनर्जी जो अब तक आपने अपने पार्टनर को दी थी ना, वो नहीं देनी है। जैसे आपके पार्टनर खुद सेल्फ सेंटर्ड है ना, इस समय खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, अपने आप की वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर के जा रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, आपके लिए भी वही आ रही है, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो अपनी वैल्यू खुद से कीजिए, सामने वाला जब आएगा तब ठीक है, आइए, वेलकम, मगर उनके पीछे दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, बिकॉज दैट विल गिव देम अ डिफरेंट सिनारियो। वो ये सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे पीछे दौड़ दौड़ करती है, तो इसकी क्या वैल्यू करना ना। तो वैल्यू योरसेल्फ, सबसे ज़्यादा मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे से इकट्ठा होना, मिलना, कमिटमेंट देना और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हिट कर दीजिए उसको, एंड जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे ना वो सीधे आपके पास पहुँच जाएंगे इस तरीके से। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।